गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबको बेसिक साइंस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फोर्स, बल पर चर्चा करेंगे। देखिए, व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। तो बल, फोर्स, बल। देखिए, बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में अथवा विरामावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए, फिर से सुनिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए, फोर्स इज ए पुल और पुश व्हिच कैन चेंज द बॉडीज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। फिर से सुनिए। फोर्स इज ए पुश और पुल व्हिच कैन चेंज द बॉडीज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अभी हमने क्या बताया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब गति की अवस्था क्या है और विरामावस्था क्या है। देखिए, जब किसी वस्तु की दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु को कहते हैं कि ये वस्तु विरामावस्था में है। जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कहते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है। लेकिन जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो कहते हैं कि ये वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे कमरे में, रूम में कुर्सी पड़ी है और हम देख रहे हैं कुर्सी वही है, कमरे के सापेक्ष कुर्सी की स्थिति वही है, जिस कोने पर पड़ी है वहीं पड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि कुर्सी समय के साथ और कमरे के सापेक्ष कुर्सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः कुर्सी विरामावस्था में है। लेकिन कोई बाइक अगर यहाँ से गुजर रही है सड़क से तो देखते हैं कि हमारे मकान के सापेक्ष उस बाइक की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। बाइक कभी घर के ठीक सामने था, कुछ समय बाद देखेंगे कि घर से कुछ दूरी पर हो जाएगा, तो वो बाइक किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। तो बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब किसी भारी चीज को देखते हैं, वो विरामावस्था में है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, अगर वो हिल गया, हमने पर्याप्त बल उस पर आरोपित कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसकी स्थिति में परिवर्तन, विरामावस्था में परिवर्तन कर दिया। लेकिन यदि नहीं कर पाए तो हमने प्रयास किया। यदि कोई साइकिल या बाइक है, वो जा रहा है, अपनी गति की अवस्था में है, उसको हम धक्का दे दिए तो थोड़ा वो और स्पीड बढ़ गया, तो इसका मतलब वहाँ उसकी गति की अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हमने कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया या उसको घटा दिया। लेकिन अब हम ट्रक पर जाकर किसी गतिशील ट्रक पर धक्का मारे तो वो जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ हम केवल क्या किए, प्रयास किए। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। हमने विरामावस्था को भी बताया और गति की अवस्था को भी बताया। अब देखिए,
बल, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, बल का मात्रक, यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स। एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे कि बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। तो राशियां दो हैं, सदिश और अदिश। एक मिनट हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ। सदिश और अदिश क्या है? सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। तो सदिश राशि क्या है? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, सदिश राशियां क्या हैं? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशियां क्या हैं? ऐसी राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अदिश सदिश, जो दिशा के साथ हो, अदिश जिसमें विदाउट डायरेक्शन जो हो, जिसमें दिशा ना हो। तो ये बल क्या है? बल सदिश राशि है। बल कहीं भी लगाते हैं तो हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि इतना बल लगाओ दरवाजे पर खोलने के लिए, तो एक बार हमें सोचना होगा कि बल अंदर की तरफ लगाएं या बाहर की तरफ। दरवाजा किधर खुलता है? कुछ दरवाजे अंदर की तरफ भी खुलते हैं, कुछ बाहर की तरफ भी खुलते हैं। तो वहाँ दिशा बताना जरूरी है कि बल किस दिशा में लगाएं। इसीलिए बल क्या है? सदिश राशि है। लेकिन समय देखिए, समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक सेकेंड है, घंटा है, महीना, दिन, ये सब है। लेकिन समय के साथ तो हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई पूछ लिया कि कितना समय हो रहा है, तो कोई कहेगा 8:36 हो रहे हैं, लेकिन पूरब की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की तरफ या इस कोण पर ऐसा कुछ नहीं करता। केवल परिमाण बता दिया 8:15 तो हो गया, तो वो अदिश राशि है। लेकिन बल क्या है? सदिश राशि है। अब बल का मात्रक क्या है? देखिए, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखिए क्या है, ये भी एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज एक्सीलरेशन? त्वरण क्या है? यहाँ त्वरण आया, तो त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। देखिए, गाड़ियों में एक्सीलरेटर लगा होता है, एक्सीलरेटर, लेकिन लोग बोलते हैं एक्सीलेटर। एक्सीलेटर, एक्सीलरेटर मतलब कि वो स्पीड को क्या करता? बढ़ा देता है। तो त्वरण क्या है? किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, और मास तो समझ ही रहे हैं, ये जो है द्रव्यमान है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखिए, मात्रक इसी से निकलता है, इसी फार्मूले से ही। तो बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक देखिए, एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक।
देखिए द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड वाली सिस्टम। जहां एमकेएस सिस्टम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड की सिस्टम। तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं न्यूटन। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। एमकेएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, बल का मात्रक बराबर, देखिए द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा, ग्राम, और त्वरण का मात्रक तब मीटर के जगह पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, और सेकंड तो तीनों में वही होता है, ग्राम गुणे सेंटीमीटर, यहाँ सेकंड स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको डाइन कहते हैं, डाइन। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। इसी फार्मूले से निकलता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन उसको कहते हैं। ग्राम गुणे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? डाइन। न्यूटन और डाइन। एमकेएस पद्धति आप लोग जानते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक मीटर हो, लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड हो। सीजीएस पद्धति क्या है? जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। एक एफपीएस भी है, अब नहीं चलता एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, मतलब उसमें लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। लेकिन अब तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम क्या है? वही एमकेएस पद्धति है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके एसआई सिस्टम हो गया, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में भी यही होगा, न्यूटन ही होगा। तो अब हम बताएंगे आपको कि देखिए न्यूटन तो है, लेकिन एक न्यूटन का मतलब क्या है। अब कहा जाए एक न्यूटन बल, तो कल्पना करेंगे एक न्यूटन बल कितना अधिक होगा। तो एक न्यूटन बल क्या है? एक न्यूटन बल क्या है? इसी फार्मूले में अगर हम 1 किलोग्राम रख दें और यहाँ 1 मीटर प्रति सेकंड रख दें, यहाँ 1 किलोग्राम रख दें, यहाँ 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख दें तुरंत, तो बल कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अर्थात 1 न्यूटन बल वह बल है, इसी सूत्र में देखिए ये बल का मात्रक 1 न्यूटन कब आएगा? जब हम द्रव्यमान को 1 लिखेंगे और त्वरण को 1 लिखेंगे। तो बल बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1 न्यूटन। तो क्या है? 1 न्यूटन बल कितना बल है? 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। फिर इसे सुनिए, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। अब हम जानते हैं, आप समझ गए होंगे, 1 किलोग्राम का पिंड या कोई चीज वस्तु कितना होगा, और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, मतलब वो स्पीड में अगर लुढ़काया गया है तो 1 सेकंड में उसका स्पीड कितना बढ़ जाना चाहिए पहले से? 1 मीटर। तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे।
और अब सीजीएस पद्धति में डाइन है, तो डाइन क्या है, यहाँ द्रव्यमान के स्थान पर हो जाएगा यहाँ ग्राम और त्वरण क्या होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब एक डाइन बल, वो डायन नहीं डाइन, एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम के पिंड में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो देखिए एमकेएस पद्धति का यूनिट हमेशा बड़ा होगा, न्यूटन बड़ा है, डाइन कम है। तो ये हो गया। अब देखिए बलों के प्रकार, प्रकृति में कुल कितने बल हैं, बलों के प्रकार देखिए प्रकृति में कुल कितने मूल बल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिए। देखिए बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बलों के प्रकार। बलों के प्रकार देखिए प्रकृति में 4 मूल बल हैं, प्रकृति में 4 ही मूल बल हैं, बाकी सारे बल उसी में आ जाते हैं। प्रकृति में 4 मूल बल हैं। पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, गुरुत्वाकर्षण बल को। देखिए कोई भी वस्तु जिनमें द्रव्यमान है उनके मध्य ही ये बल कार्य करता है। ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला, जिसमें मतलब द्रव्यमान हो, उनके बीच कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल ही है। और आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा, उसमें क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता था। m1 m2 2 वस्तुओं के द्रव्यमान थे और r उनके बीच की दूरी। ये सबसे कमजोर बल है, ये सबसे कमजोर बल है। 4 बल जो हम बताए हैं सबसे कमजोर बल यही है। तो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। इसमें 2 नाम है, विद्युत और चुंबक। देखिए विद्युत में चुंबक का गुण होता है, चुंबक में विद्युत का गुण होता है। मतलब विद्युत से चुंबक और चुंबक से विद्युत बनाया जा सकता है। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या है, इसमें सबसे पहले विद्युत है। विद्युत इसमें 2 हैं, 2 भाग इसके कर सकते हैं हम। एक विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। इसमें 2 बल होंगे, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। अब विद्युत बल क्या है, ये आवेशों के बीच कार्य करता है। 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं, और 2 चुंबक के ध्रुवों के बीच कार्य करने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत बल के लिए वो कूलाम का फार्मूला है, F बराबर K m1 m2 बटे F बराबर K q1 q2 बटे r स्क्वायर। ये था F बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये था इसमें विद्युत बल का, ये कूलाम का फार्मूला, जहाँ Q1 Q2 दो आवेश हैं, आवेशों के बीच कार्य करने वाला ये बल है, और R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और इसमें चुंबकीय बल क्या है, F बराबर 1/4 पाई म्यू M1 M2 बटे R स्क्वायर। यहाँ M1 M2 क्या है, चुंबक के ध्रुवों की प्रबलता है M1 M2। तो ये जो है चुंबकीय बल का फार्मूला ये है, और ये है विद्युत बल का फार्मूला। तो विद्युत चुंबकीय बल दोनों को एक ही में बताया गया। ये जो है विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रांग होता है। तो ये हो गया। और तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, नाम से ही पता है सबसे प्रबल यही बल होगा, और न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल है। तो नाभिक तो जानते ही हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, दो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। वैसे देखें तो हम विद्युत चुंबकीय बल में देखते हैं कि दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं तो उनके बीच तो प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, लेकिन प्रतिकर्षण ना लग के आकर्षण लगता है, और नाभिक बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूती से वो बंधे रहते हैं। ऐसा क्यों? और वही सबसे प्रबल बल है। मतलब दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला, या दो न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही प्रबल नाभिकीय बल है। और ये क्या है, ये लघुपराशी बल है। अर्थात जब इनके बीच की दूरी नाभिकीय दूरी के जैसा होगा तभी इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, वो कूलाम के नियमानुसार। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, लघुपराशी बल। लघुपराशी, लघुपराशी बल मतलब ये बहुत शॉर्ट रेंज में नाभिक के बीच ही ये बल कार्य करता है। और चौथा हो गया दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, इनसे स्ट्रांग होगा, और ये भी लघुपराशी बल है। मतलब शॉर्ट रेंज में ही ये कार्य करता है। लघुपराशी बल ये है। ये कहाँ कार्य करता है, रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में बीटा 6 में और नाभिकीय संलयन में ये कार्य करता है। लेकिन ये इस प्रबल नाभिकीय बल से कमजोर होता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में कुल कितने मूल बल हैं, 4 ही हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। हमने सबको समझाया उदाहरण के साथ, और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब आज हम बस यहीं तक रखेंगे इसको, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में